नमस्कार। सत्र 2024-25 के लिए यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्कूल तथा छात्रों के डाटाबेस अपडेशन संबंधी कार्य आरंभ हो चुका है और हमारे शिक्षक साथी इसको भलीभांति कर भी रहे हैं। ऐसे में कुछ शिक्षक साथियों की परेशानियां थीं यूडाइस प्लस पोर्टल पर कार्य करने से संबंधित। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सत्र 2024-25 में जो यूडाइस प्लस पर हमें कार्य करना है, किस प्रकार से करना है, क्या क्या कार्य हमें ऑनलाइन के माध्यम से यूडाइस प्लस पोर्टल पर करना होंगे। साथियों, जैसा कि हमें गत सत्र की भांति पता है कि जो गत सत्र में कार्य किया गया था, 3 मॉड्यूलों पर हमने कार्य किया था, जिसमें कि हमारे स्कूल के साधारण डाटाबेस संबंधी अपडेशन थे, छात्रों की प्रोफाइल संबंधी अपडेशन था और शिक्षक मॉड्यूल था। इस तरह से 3 मॉड्यूल्स पर हमने मुख्य रूप से कार्य अपडेशन का किया था। छात्रों को इंपोर्ट करना और छात्रों को डिलीट करना, अपने यूडाइस पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया को भी किया था। इसके वीडियो भी पूर्व में हमारे चैनल पर डले हुए हैं। 2024-25 में क्या सावधानियां हमें रखना है, सबसे पहले हम कौन सा कार्य करें जिससे हमारा आगे का कार्य आसान हो सके, तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप एक ही वीडियो में आपकी सारी परेशानियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके बावजूद भी यदि आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान लेकर के ही वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हमें इस पर कार्य करना है। तो साथियों, हमें लॉगिन करने के लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ हमें टाइप कर देना है udais+gov.in। तो ये हम जैसे ही udais+gov.in पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है, जहाँ हम सबसे ऊपर देख रहे हैं यूडाइस प्लस, इसे हमें क्लिक करना होता है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, तो इसे हमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करते हैं तो सामान्यतः हमें 3 जानकारियाँ यहाँ भरना होती हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, जो छात्रों को विद्यालय की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं, इस मॉड्यूल्स पर कार्य करना है। तीनों जो मॉड्यूल हैं उन पर अलग अलग हमें लॉगिन करना होता है। एक बार कार्य करने के लिए एक मॉड्यूल पर हमें कार्य करना होगा। तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पर लॉगिन करना है। टीचर्स मॉड्यूल के लिए इस पर टीचर्स मॉड्यूल पर लॉगिन करना है और स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करना है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल का होता है, इसी को हमें करना होता है। तो हम इसी को हम विस्तार से देखेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए हमें यहाँ से सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम सिलेक्ट स्टेट, तो इसे हम सिलेक्ट करने के लिए इसको क्लिक करेंगे। हम अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करते हैं, इसके पश्चात हमें गो पर क्लिक करना होता है। गो पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा और हमें उसे लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा लॉगिन करने के बाद। और हम जैसे ही इस पर 2024-25 को क्लिक करते हैं तो आपको आपके स्कूल से संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ दिखाई देगी और दिखने के पश्चात हम इसे संपूर्ण रूप से देख करके और क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोग्रेशन रिपोर्ट यानी बच्चों को प्रोग्रेशन रिपोर्ट में जाना है और उनके जो रिजल्ट हैं उनको हमें अपडेट करना है। चूँकि हम इसको जो वीडियो बना रहे हैं आपकी समस्याओं से संबंधित है। यदि आपने कार्य शुरू नहीं किया है तो ये जो यहाँ संख्या देख रहे हैं ये सभी 00 संख्या ही आपकी यहाँ पर शो होगी। यदि आपने कार्य कर लेंगे तब यहाँ पर संख्या प्रदर्शित होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर, प्रोग्रेशन एक्टिविटी। जैसे हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाएंगे तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाने के पश्चात कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। प्रोग्रेशन के लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल ओपन करने के लिए हम यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल में 4 कार्य हमें करना होते हैं। प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी सिलेक्ट सेक्शन वाइज
और फाइनलाइज प्रोग्रेशन, ये सारे हमें कार्य करना होते हैं। तो जब हमारा प्रोग्रेशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम फाइनलाइज करेंगे प्रोग्रेशन का। तो सबसे पहले हम इस पर गो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमें यहाँ से कक्षाएं सेलेक्ट करना है। तो साथियों, यहाँ पर जो कक्षा सेलेक्ट होगी गत सत्र की कक्षा सेलेक्ट होगी, क्योंकि हमें रिजल्ट भरना है। तो जो हमारा 23-24 का रिजल्ट है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आपकी कक्षा है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कक्षा 2 को सिलेक्ट करते हैं, अब इसका हमें सेक्शन भी सिलेक्ट करना होगा। जो सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लिया। अब हम गो पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके छात्र होंगे वो यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। अब हमें एक एक करके सारे छात्रों को देखना है। यहाँ हमें 4 जो पॉइंट हैं उस पर इसकी रिपोर्ट प्रोग्रेस करना है। पहला प्रोग्रेशन स्टेटस, ये हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम प्रोग्रेशन स्टेटस को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ 4 ऑप्शन आते हैं। पहला है प्रमोट विथ पास एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड या नॉट पास्ड। अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो हम दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। प्रमोट पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन, या हमने उसे बगैर एग्जाम दिए ही प्रमोट कर दिया है। या डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, छात्र पूरे साल से अनरेगुलर रहा है, क्लास में नहीं आता था, इसलिए उसे हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो सामान्यतः जो पहला वाला ऑप्शन है इसी को हमें यहाँ सेलेक्ट करना होता है। इसके पश्चात जो छात्र के मार्क्स इन परसेंटेज, जो परसेंटेज है लास्ट ईयर की गत सत्र की जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को हम यहाँ पर भर देते हैं। इसके पश्चात परसेंटेज भरने के बाद जो गत सत्र के जो उपस्थिति दिवस हैं उन उपस्थिति दिवस को हम यहाँ पर भर देते हैं। जैसे ही हम उपस्थिति दिवस को भरते हैं तो यहाँ पर स्कूल स्टेटस भरेंगे। मीन्स जो भी आपका स्टूडेंट यदि प्रमोट होकर के आपके विद्यालय में ही अध्ययनरत है तो स्टडिंग इन सेम क्लास, या फिर वो यहाँ से टीसी ले गया है तो टीसी को हम यहाँ क्लिक करेंगे। यदि टीसी को हम भरते हैं तो यहाँ सेक्शन भरने की बात नहीं होती, क्योंकि कोई सेक्शन आपका नहीं रहा। आपके ही विद्यालय में अगर वो अध्ययनरत है तो यहाँ स्टडिंग इन सेम क्लास या सेम स्कूल, यहाँ पर फिर हमें सेक्शन सिलेक्ट करना होगा। सेक्शन सिलेक्ट कर देते हैं। जब आप इतनी सारी जानकारी भर देंगे तो यहाँ जो स्टेटस इसका हम देख पा रहे हैं पेंडिंग है, और जब हम इसे अपडेट पर क्लिक करते हैं तो हम इसे अपडेट करके देख लेते हैं। जैसे ही हमने अपडेट किया तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, तो यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेट आ जाती है। इसी तरह से हमें एक एक करके सारे बच्चों को अपडेट कर देना है। और जब आपके सारे छात्र अपडेट हो जाते हैं तो अपडेट करने के पश्चात आपको नीचे जो फाइनलाइज आता है तो हमें क्लास वाइज भी फाइनलाइज करना है। जैसे ही आप क्लास वाइज फाइनलाइज इसको करेंगे तो आपके पास जो भी आपने अपडेशन किया है वो आपके साथ में यहाँ पर सूची आ जाती है फाइनलाइज अपडेट करने की। जैसे ही आप फाइनलाइज अपडेट करेंगे तो जो भी आपने सभी को कर दिया, जब हम स्टेटस को सभी के भर देंगे तो सभी जगह डन, यहाँ जो पेंडिंग था वो डन लिख करके यहाँ आ जाएगा। और डन के पश्चात जो आपने फाइनलाइज किया तो वहाँ से फाइनलाइज का ऑप्शन भी यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो स्कूल प्रिविलेज जो आपका दिखाई देगा, फिर हमें यहाँ नेक्स्ट मॉड्यूल पर जाकर के छात्रों के कार्य करना होता है। तो जब आप प्रोग्रेशन में इसका रिजल्ट पूरा चढ़ा देंगे, रिजल्ट और उसका जो उपस्थिति दिवस है, पहला प्रोग्रेशन जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस तरह से कक्षावार आपको संख्या दिखने लगेगी प्रोग्रेशन रिपोर्ट के बाद। फिर हम यहाँ पर देखते हैं व्यू और मैनेज। तो इसको हमें प्रत्येक छात्र की 3 प्रोफाइल यहाँ पर होती हैं। इसको हम व्यू और मैनेज में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 3 प्रोफाइल यहाँ इसकी दिखाई देंगी, जीपी, ईपी और एफपी। तो इन पर हमें कार्य करना है। साथियों, अभी केवल जीपी वाला जो मॉड्यूल है उसी में हम अपडेट कर पा रहे हैं, उसके भी कुछ ऑप्शन अभी यहाँ पर ओपन नहीं हुए हैं। जबकि इसका जो दूसरा मॉड्यूल है छात्र का ईपी, तो ये अभी आपका यहाँ अपडेट करने के लिए कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम अभी चाहें तो केवल इसका जो पहला वाला भाग है
प्रोफाइल अपडेट करने का यहाँ हम देख रहे हैं, तो ये अपडेट का ऑप्शन यहाँ आ चुका है। तो हम पहले वाले पार्ट को केवल अभी हम अपडेट कर सकते हैं, बाकी के जो 2 पार्ट हैं जैसे ही ओपन होते हैं उसे आप अपडेट कर सकते हो। इसका वीडियो पूर्व में भी हमारा डला हुआ है। इसके बाद भी कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। जैसे ही ये मॉड्यूल ओपन होता है हम इसको अपडेट कर लेंगे। तो साथियों, ये थी स्टूडेंट के डाटा को अपडेट करने से संबंधित जानकारी। इसके पश्चात हमें टीचर्स की जानकारी को भी अपडेट करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो हम इसको बैक में जाते हैं, यहाँ से हम फिर से 24-25 पर क्लिक करेंगे। चौबीस 25 पर हमें यहाँ क्लिक करने के पश्चात टीचर्स मॉड्यूल को हमें यहाँ पर अपडेट, टीचर्स की जानकारी को हमें अपडेट करना है। तो यहाँ ये जो 3 मॉड्यूल्स हैं, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, इसके बाद टीचर्स मॉड्यूल। तो छात्र मॉड्यूल के लिए हमें स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हमें लॉगिन करना होता है। इसी तरह से टीचर्स मॉड्यूल के लिए हम टीचर्स मॉड्यूल पर जाएंगे और यहाँ पर हमें पर्टिकुलर इसके लिए लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए आपको अपना यूज़र आईडी डालेंगे, जो भी आपके विद्यालय का डाइस कोड है। इसके पश्चात आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। फिर हमें कैप्चा को यहाँ डाल देना है। और कैप्चा डालने के पश्चात हम लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हमने लॉगिन किया तो ये टीचर्स मॉड्यूल में अपडेशन के लिए इस तरह का हमारा डाटाबेस सामने आएगा, जो हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF। टीचर्स की फाइल को ओपन करने के लिए हमें क्लिक करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो स्कूल है, यहाँ जितने टीचर हैं उनकी संख्या दिखाई देगी, इनकम्प्लीट दिखाई देगा। तो इस पर हमें क्लिक करना है टीचर्स की संख्या पर। यहाँ चूँकि अपडेट कर दिए गए हैं इसलिए यहाँ पर ये कंप्लीट दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ पेंडिंग दिखाई देता। इसी तरह से हमें जो 3 फेज हैं, इसके 3 सब यूनिट्स हैं, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट संबंधी और ट्रेनिंग डिटेल्स, ये तीनों मॉड्यूल्स पर हमें कार्य करना है। इस पर हम इस तरह से इसको देखते चले जाएंगे और जो भी जानकारी है जहां आपको सुधार योग्य हो उसे आप सुधार करें और अपडेट करें। इसके पश्चात आपको दूसरे को, इसी तरह से तीसरे को। तो ये सारी जानकारी हमें टीचर्स की फाइनलाइज करना है। तो साथियों, ये थी टीचर्स से संबंधित जानकारी जो हमें अपडेट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है फैसिलिटीज़ का, उसे भी हम अपडेट कर देंगे। तो साथियों, यूडाइस प्लस पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ के लिए हमें पुनः इसको लॉगिन करना होगा। इसका वीडियो भी पूर्व से चैनल पर अपलोड है, या फिर आप इसे लॉगिन करके जो भी आपके विद्यालय से सुविधाएं छात्र को मिलती हैं उन सभी पर हम कार्य करें। तो साथियों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी यूडाइस प्लस से संबंधित। आशा करते हैं आपके लिए दी गई जानकारी मददगार होगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको जो विद्यालयीन कार्य हैं वो आसानी से अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप, लैपटॉप से आसानी से कर सकें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।